कर रही हो ऐसे? कभी वो टॉयज से खेलेगी। बेटा जी आवाज मत कीजिए ना, मन बेचैन होता है मार खाने के लिए। तुम चाहते हो ना मम्मा पिट्टी करे? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रिया प्रकाश है, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मम्मा बाय हार्ट एंड एक होम मेकर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और रिलेटेबल है। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है, बिकॉज बेड टाइम स्ट्रगल्स हर मॉम की लाइफ का एक पार्ट है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चलो, कैसे मैं अपने बेबी के टेंट्रम्स को मैनेज करती हूँ और इसको पीसफुली सुलाने की कोशिश करती हूँ रात में। आज मैं कोई फैंसी बेड टाइम रूटीन नहीं शेयर करने वाली हूँ, ना कोई परफेक्ट पेरेंटिंग टिप्स, बस एक सिंपल एंड ऑनेस्ट बात करूंगी, क्योंकि बेड टाइम सच में हर मॉमी के लिए एक स्ट्रगल होता है। मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं ऐसा सोचती थी कि अच्छा बेबी सो जाएगी तो मैं थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालूंगी, बट रियलिटी क्या होती है, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, कभी कभी 11 बज गए और कभी कभी उससे भी ज्यादा, और बच्चों की एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती है उस टाइम पे। अगर आप भी सेम फेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई जजमेंट नहीं, बस एक मम्मा से दूसरी मम्मा तक ऑनेस्ट बात। देखो, लोग हमेशा बोलते हैं कि रूटीन फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा, बट सच कहूँ तो कभी कभी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कभी बच्चा थक के सो जाता है तो कभी वो हाइपर हो जाता है, कभी बस रोना शुरू हो जाता है। और मैं भी इंसान हूँ, दिन भर काम, क्लीनिंग, घर, कुकिंग, और रात को जब मुझे 10 मिनट शांति चाहिए होती है तभी ये बेड टाइम का ड्रामा स्टार्ट होता है। ऑनेस्टली कभी कभी मैं गिल्टी फील भी करती हूँ कि शायद ये मेरी ही गलती है या मेरी कुछ कमी की वजह से ऐसा बच्चा कर रहा है। सब जगह देखते हो इंस्टाग्राम पे परफेक्ट मॉम्स, बेबी टाइम पे सो रहा है, बेड टाइम स्टोरी सुन के सीधा गुड नाइट बोलता है, सो जाता है। और मेरे साथ क्या होता है, मम्मा कभी टॉयलेट जाना है, मम्मा कभी पुप्पू जाना है, मम्मा कभी थोड़ा एक कार्टून देखना है, मम्मा थोड़ा सा मोबाइल दे दो। ये सब सारे थॉट्स मेरे माइंड में भी कभी कभी आते हैं। और सबसे ज्यादा टफ पार्ट ये होता है जब आप खुद भी मेंटली एग्जॉस्टेड हो, बच्चा आपका और पेशेंस टेस्ट करता है। तो व्हाट एक्चुअली हेल्प्स मी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक मम्मी जो ट्राई कर रही है। कुछ चीजें जो मैंने ट्राई करी है, टाइम के साथ सीखा है, और परफेक्ट नहीं बट हेल्प करते हैं। सो नंबर 1 इज प्रिडिक्टेबल रूटीन। सेम चीजें रोज करने से बच्चा थोड़ा सिक्योर फील करता है। जैसे पहले ब्रश, फिर अपने टॉयज को समेटना, फिर बेड टाइम स्टोरी या रिचुअल जो भी फॉलो करना। हर दिन परफेक्ट तो नहीं होता है, बट कंसिस्टेंसी से थोड़ी आदत पड़ती है, एंड दिस इज ट्रू। नंबर 2 इज थोड़ा सूदिंग एनवायरनमेंट, लाइट्स डिम करना। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि अरे लाइट से क्या ही फर्क पड़ता है, बट जब रूम सॉफ्ट लाइट में होता है तब उनका मूड और बॉडी भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। नंबर 3 इज इमोशंस को एक्सेप्ट करना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना। जब वो रो रही होती है या हाइपर हो जाती है या कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती है, तो पहले मैं ऐसा सोचती थी और गुस्सा भी हो जाती थी, बट अब मैं बस बोलती हूँ कि ठीक है बेटा, ओके, आई नो आपको भी नींद नहीं आ रही है और मम्मा इधर ही है, मम्मा कहीं नहीं जा रही है। इतना कहने से भी बच्चे कभी कभी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। नंबर 4 इज अपने एक्सपेक्टेशंस को हल्का करना, थोड़ा पेशेंस अपने लिए। मैं पहले सोचती थी कि हर दिन परफेक्ट होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, बट अब मैं सोचती हूँ कि आज का दिन भी शांति से निकल जाए, पीसफुली निकल जाए, बस। मैं ये भी याद रखती हूँ कि मुझको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। कभी कभी जब पेशेंस खत्म हो जाता है तो मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, 2 मिनट साइलेंटली बैठी रहती हूँ, बस सब कुछ इग्नोर करके। सच बोलूं तो कभी कभी कुछ भी काम नहीं करता है, ना रूटीन, ना लाइट्स, ना स्टोरीज, ना लोरी, कुछ भी नहीं। उस दिन मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ, याद दिलाती हूँ कि ये एक टेम्पररी फेज है, ये फेज परमानेंट नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें यही सब याद आएगा। ऐसा सोच के मैं खुद को थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शंस होता नहीं है हमारे पास। हाँ, कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ, कभी कभी चुपचाप बैठे बैठे आंसू भी आ जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। हम मॉम्स भी इंसान हैं। अगर आप भी कभी रात को बस थक जाते हो और ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं, आप अकेली नहीं हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो।
एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, जब वो फाइनली सो जाते हैं एकदम पीसफुली, शांति में, बिना रोए धोए, बिना कोई ड्रामा किए, तो उनका शांत सा चेहरा देख के लगता है कि चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम मॉम्स के लिए स्मॉल विंस ही मोटिवेशन होता है। हर दिन इजी नहीं होता है, बट हर दिन इम्पोर्टेंट होता है। तो बस स्मॉल विंस को अप्रिशिएट करो और खुश रहो। अब बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, रियलिस्टिक बेड टाइम रूटीन मेरी बेटी की। मेरे घर में जनरली ये रूटीन फॉलो होता है। शाम को जब हम क्लिनिक से घर आते हैं तो मैं उसे थोड़ा टाइम देती हूँ खेलने के लिए। कुछ नहीं बोलती, खेलो, जो खेलना है, जो मन करना है करो, क्योंकि दिन भर वो मेरे साथ क्लिनिक पे रहती है तो इतना पेशेंस रखती है वो। तो मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा प्ले टाइम होना उसका हक है। कभी वो टॉय से खेलेगी, कभी इधर उधर बस भागेगी, घूमेगी, और मैं भी थोड़ा रिलैक्स करती हूँ उस टाइम। प्ले के बाद मैं बोलती हूँ अब थोड़ा पढ़ाई का टाइम है। बेटा जी क्यों कर रहे हैं आप? पर मैं स्ट्रिक्ट नहीं होती, बस कह देती हूँ कुछ भी करो, ड्राइंग करो, ABC लिखो, कलरिंग करो, जो मन करे। मेरा बस ये एम होता है कि आधा घंटा उसका थोड़ा लर्निंग पे भी फोकस हो जाए। कभी वो मन से करती है और कभी कभी ड्रामा भी करती है, बट धीरे धीरे उसका हैबिट बन रहा है। उसके बाद डिनर में हमारे घर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूटीन का, क्योंकि दिन भर इतना हसल होता है। डिनर के टाइम में ट्राई करती हूँ कि हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएं। कभी वो जल्दी खुश भी हो जाती है, कभी मुझे नहीं खाना मम्मा पेट भर गया है, नहीं खाने का मन है, ऐसा भी होता है। फिर मैं थोड़ा सॉफ्टली बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा सा खा लो, मम्मा हैप्पी हो जाएगी। आई थिंक ये सब घर में होता होगा। डिनर के बाद मैं उसका फेस साफ करवाती हूँ, हाथ धुलवाती हूँ, ताकि उसको लगे कि अब नाइट रूटीन शुरू हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे फेस क्लीन करना, मुंह हाथ धुलवाना, कपड़े चेंज करवाना, कंफर्टेबल कपड़े पहनाना, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि अब सोना है। फाइनली जब सब हो जाता है तो असली बेड टाइम का एग्जाम शुरू होता है। मेन लाइट्स डिम कर देती हूँ, उसका कोई सॉफ्ट टॉयज पास में रख देती हूँ और एक छोटी सी लोरी सुना देती हूँ, या कभी कोई कहानी स्टोरी टाइम भी सुना देती हूँ। कभी नहीं, ये सब करके इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा अच्छा नहीं खेलेगा। कभी वो सीधा सो जाती है, थोड़ी सी थकी रहती है तो कभी 1 घंटा भी लगा देती है, फिर पूरा प्लान उल्टा हो जाता है। लेकिन जब पैटर्न बनता है तो उसको समझने में आसानी होती है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसके बाद क्या होना है, और मुझे भी थोड़ा पीस मिलता है। ये मेरी रियल बेड टाइम स्टोरी थी, मेरी या मेरी बेटी की। नो फिल्टर, नो परफेक्शन। अगर आप रिलेट कर पाए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आपके घर में बेड टाइम कैसा होता है। हम सब एक ही जर्नी में हैं, थोड़ी अलग, थोड़ी सिमिलर, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ यू आर नॉट अलोन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल या कंफर्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक मॉम के साथ जरूर शेयर करें जिसको ये सारी बातें सुनना जरूरी है, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, एंड गुड लक फॉर टुनाइट्स बेड टाइम मिशन। बाय।